ओके। थोड़ा याद है। जो ओके हम लोग परमिशन ने हमें दी, जो परमिशन ने हमें दिया है उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है सर, वैसे। बस एक मिनट रुक जाओ, मैं पहले प्रे कर लूँ, फिर हम लोग स्कूल में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हे मेरे परमेश्वर पिता, मैं भी आपके चरणों में आ जाती हूँ प्रभु, आपने रिक्शन सहायता की प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और प्रभु इन बच्चों को आपके चरणों में ले आती हूँ और अपने को आपके चरणों में ले आती हूँ प्रभु। प्रभु मेरे द्वारा होके प्रभु इनसे बोलिएगा प्रभु, क्योंकि ये बहुत पवित्र पात्र हैं आपके प्रभु, और प्रभु मैं बहुत पाप कर जाती हूँ प्रभु, पर ये आपके बहुत पवित्र बच्चे हैं। तो प्रभु इनको आप मेरे द्वारा प्रभु जी, आप मेरे मुख से होके इनसे बात करें प्रभु, आप अपना मैसेज कन्वे करें, आप दया करें। हे यीशु नासरी आप दया करें, और प्रभु जी की तमाम डिस्टरबेंस से, शैतान की चालों से आपको बचाएं, दया करें। छोटी सी दुआ मांगती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। ठीक है, आप मेरे को मेमोरी वर्स सुनाओ, मैं तो खोल लेती हूँ अपने पास, टीना दीदी मुझे भेज देती है। बताइए, पहले कौन बताएगा? आपका क्या नाम है? आस्था। आस्था। आस्था सुनाएगी मेरे को। जहाँ जहाँ तू जाएगा यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू 1:9। वेरी गुड, क्लैपिंग। ओके, और कौन सुनाएगा? थोड़ा सा। आपका नाम है, नाम बता जो दो मेरे को परमेश्वर पहले। ने हमें दिया उसको बुरा नहीं मानना। आदि। हाँ जी। आदि। आदि। ओके। ओके आदि, सुनाओ आप अपना वर्स। जो परमेश्वर ने हमें दिया उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। नहीं, ये तो नहीं है ऐसे, क्योंकि जहाँ 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 जाता है वहाँ वहाँ पीछे आता है। वहां वहां तेरा परमेश्वर आता है। अरे किसी के पीछे बोलो, वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। तेरे संग रहेगा। के वन किसका है? किसका है? उन्नत। क्या बोलती थी? कौन सी बुक का है ये? आदि बताओ, यहोशू यीशु 1:9। 1:9। वेरी गुड। और बच्चा कौन है ये? मेरे को दिख नहीं रहा कैमरे में बिल्कुल भी। एंजल। एंजल। हाँ एंजल, आप भी सुनाओ। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। यहोशू 1:9। ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम लोग आज की कहानी सुनेंगे। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, ठीक है। यस बोल दो। स्क्रीन दिख रही है ना सब बच्चों को? ओके। तो आज हम लोग निर्गमन का 13th चैप्टर में से पढ़ेंगे। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। आप सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मतलब जब मैं भी पढ़ रही थी मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, पर अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो परमेश्वर हमें समझाने में सहायता करेगा, ठीक है। तो यहोवा ने मूसा से एक दिन कहा, यहोवा यानी कि परमेश्वर, है ना, सबको पता है ना ये वाली बात। यहोवा कौन है? परमेश्वर। तो एक दिन परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपने पहलौठे को यहोवा को दे देना। यानी पहलौठा यानी जो आपके फर्स्ट बॉर्न होते हैं, कि जो भी आपके फर्स्ट बॉर्न जितने भी ह्यूमन में हो या फिर एनिमल्स में, आप उसको मेरे को दे देना। मतलब कि उनको जो लोग होंगे उनको आप पवित्र रखना, और जो एनिमल्स होंगे उनको एज अ सैक्रिफाइस दे देना। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि जैसे जो एनिमल्स होते हैं, शीप वगैरह, लैम, तो इनको परमेश्वर को सैक्रिफाइस के लिए दिया जाता था, क्योंकि उसकी जगह ही तो फिर हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पे गए थे ना।
है ना। तो फिर मूसा अपने लोगों को आके कहता है कि अखमीरी रोटी का पर्व हुआ करेगा। किस चीज का पर्व हो करेगा? अखमीरी रोटी का। किस चीज का? मेरी रोटी का। अखमीरी। अच्छा कीजिए जस्ट अ सेकेंड। ये सिस्टर मेरी सुशांतिनी, आपके साथ कोई बच्चे हैं क्या? आप प्लीज अपना माइक ऑन करके बता दीजिए कि कोई बच्चे हैं। मेरी सुशांतिनी के नाम से डिवाइस है। हाँ। हेलो। आप प्लीज वीडियो ऑन कर देंगे कौन आपके पास बच्चे हैं? इज देयर एनी किड विद यू एंड कैन यू लेट अस नो दैट हाउ मच ओल्ड इज द किड? ओके। जय मसीह की। आपकी क्या एज है? Oh, Angel, it's you. Actually, you should be there. You should be there in the. How much? How old are you? You should rename yourself. Rename yourself, Angel. एंजल। Rename yourself in your device. And what's your age? Yeah. Tell us your age, Angel. 12। ठीक है ठीक है ओके विल बी हियर कंटिन्यू करना कीजिए दी शुड आई स्टार्ट? यस 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 ओके। हाँ, तो दिख रही है मेरी स्क्रीन आप सबको दोबारा? तो वो बोलता है मूसा कि अखमीरी रोटी का पर्व बनाएंगे। अखमीरी रोटी वो होती है मतलब जिसमें खमीर नहीं होता है। खमीर होता है यीस्ट, यानी कि दही जैसी चीजों को बोला जाता था कि जिससे फुलावट आ जाती है, तो उस चीजों का खाना नहीं बनाना था। तो प्रभु उनसे बोलता है कि इस दिन को याद रखो कि तुम लोग मिस्र में से निकाले गए थे। याद है आप सबको कि जो इजरायली थे वो मिस्र में से निकाले गए थे। वो कितनी परेशानी में रहते थे, कितनी दिक्कत में रहते थे। तो प्रभु ने उनको वहां से निकाला, है ना। तो हम लोगों को भी प्रभु ने कितनी सारी परेशानियों से निकाला हुआ है कि हमारी लाइफ में भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बट प्रभु हमें निकाल देता है। तो वो प्रभु उनसे बोलता है मूसा के द्वारा कि तुम लोग खमीर की रोटी मत खाना, कि जो खमीर वाली रोटी होती है उसे बिल्कुल भी मत खाना, है ना। देख रहे हो आप ब्रेड्स देख रहे हो? खमीर की रोटी, रोटी यानी कि ब्रेड को बोलते हैं हम। तो प्रभु उनसे बोलता है कि 7 दिन तक आप कोई रोटी मत खाना ऐसे। और क्या कहते हैं, प्रभु 7 दिन तक आप कोई रोटी मत खाना जिसमें खमीर डला हुआ हो, या फिर खमीर की कोई भी ऐसी चीज आपके आसपास ना आने पाए। खमीर यानी कि कितनी बार बाइबल के प्रीचर्स के उनसे बताया गया है, खमीर का, बिना खमीर का जीवन है बिना पाप का जीवन। तो खमीर, छोटा सा खमीर भी, यानी कि छोटा सा जो पाप होता है, छोटी छोटी हमारी गलती होती है, वो हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें कर सकती है। तो यानी कि जो हमारी जिंदगी में छोटी छोटे झूठ बोल देते हैं हम, और सोचते हैं किसी को क्या ही पता लग रहा है, पर लेकिन ये छोटी छोटी सी चीजें भी हमारे जीवन में बहुत सारा काम करती है, कि प्रभु हमारे से बहुत सारी ब्लेसिंग्स ले लेता है इसकी वजह से। और हम लोगों को ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। हमारे प्रभु को बहुत हर्ट होता है ये सब कुछ देख के, कि इतनी छोटी सी चीज से मेरा बच्चा मुझसे दूर जा रहा है। आई नो कि हम लोग बोल नहीं पाते, बहुत मुश्किल होता है, बट लेकिन ये कैसे आपकी हाँ मैं यही बोलने वाली थी आपकी स्क्रीन में ना अभी आ गया अभी तक हाँ, मैंने जस्ट अभी देखा। ठीक है ओके तो फिर क्या बताई थी मैं, हाँ, खमीर। तो छोटे छोटे पाप भी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो हमें छोटे छोटे पाप करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? मैं तो कहती हूँ कर लेने चाहिए, मजा आता। अरे कर लेंगे ना एंजल, कर लेंगे।
कर लेते हैं, छोटे से तो पाप है, किसी को क्या पता लग रहा है, किसी को बताएंगे नहीं तो किसी को पता भी नहीं लगेगा। आप और मैं चुपचाप चुपचाप ना क्या कहते हैं, मम्मी से झूठ बोल देंगे कि कोई होमवर्क ही नहीं मिला और आराम से खेल कर आएंगे, ठीक है। बोलना चाहिए मैं से झूठ छोटी छोटी चीजों पे? नहीं ना। मेरा तो ऐसे क्या आदि, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। ठीक है, कंटिन्यू। ओके ओके। तो प्रभु ने उनसे बोला कि आप 7 दिन तक कभी भी खमीर की चीजें नहीं खाएंगे और खमीर का कुछ भी आपके पास नहीं आएगा। और क्या कहते हैं, ये चीज आप हर साल करेंगे। और जो 7th डे होगा उसे एक फीस्ट यानी कि एक पार्टी की तरह मनाएंगे। और ये चीज हर साल करनी है आपको, हमेशा याद रख के। तो फिर प्रभु उनसे बोलता है कि तुम लोग अपने जो पहलोटे यानी कि जो जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी बेबीज हैं, सबका जो फर्स्ट बॉर्न यानी कि पहला बच्चा जो होता है वो आप मुझे दोगे। तो फिर जब ऐसा हुआ तो सब लोगों ने अपने जो पहले बेबीज थे, जैसे कि किसी भी एनिमल का, जैसे कि काऊ का, डंकी का, और जो भी ह्यूमंस भी थे, उन सबके बच्चे उनको दे दिए गए, क्या कहते हैं, भवन में दे देते थे पहले के टाइम पे। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि डंकी कैसे करता है? देखो ये डंकी है ना, कैसे चल रहा है, कैसे खा रहा है ये, कैसे है ना? कैसे कर रहा है, करके दिखाना जरा, कैसे करता है? कोई बच्चा आवाज निकाल के दिखा सकता है मेरे को? चलो ओके, आगे बढ़ते हैं, आप शाय फील कर रहे हो तो ठीक है। तो फिर प्रभु उनसे बोलता है कि जो आपके पहलौठा गधा यानी कि जो डंकी है, उसकी जगह आप उसे वापस ले सकते हो मेरे को, मतलब भवन में एक मेमना देके। मेमना यानी क्लैम्ब होता है। देख रहे हो आप यहाँ पे छोटा सा मेमना बना हुआ है, छोटी सी मेमने की ड्राइंग वाली पिक्चर लगी हुई है, दिख रही है सबको? तो प्रभु ने बोला कि डंकी की जगह आप एक्सचेंज में फिर मेमना, अपना डंकी वापस ले जाना और मेमना दे जाना। तो फिर हमारे लिए भी हमारा मेमना कौन बना? परमेश्वर। हमारे लिए कौन गया? हमारे प्रभु यीशु मसीह गए हमारे लिए, है ना। क्रूस पे कौन मारा गया था, तीसरे दिन जी उठा था? हमारा परमेश्वर। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पापों की वजह से तो गए थे, वरना उनकी कोई गलती थोड़ी थी। फिर उन्होंने बोला कि और अगर आप डंकी को लेना भी नहीं चाहते तो उसकी गर्दन को तोड़ देना। आप देख सकते हो उसकी गर्दन पे एरो आ रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है गर्दन पे एरो? तो उन्होंने बोला था कि इसकी गर्दन को तोड़ देना अगर आप लो नहीं तो। जैसे कि अगर आप डंकी को नहीं लेना चाहते तो उसकी गर्दन ही तोड़ देना। और फिर परमेश्वर ने बोला तुम अपने बच्चों को इस चीज के बारे में जरूर बताना कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, कि आप अपने पहलौठे बच्चों को क्यों देते हो, और क्या कहते हैं अखमीरी रोटी का पर्व क्यों मनाते हो। ये सब कुछ आप अपने बच्चों को जरूर बताना कि ये सब कुछ क्यों होता है, कि प्रभु हम लोगों को कितनी डिफिकल्टी से मिस्र से निकाल के लेकर आया। वहां पे हम लोग कितनी बंधुआई में, कितनी परेशानी में रहते थे, पर लेकिन परमेश्वर हमें निकाल के लेकर आया और एक बहुत अच्छी जगह लेकर आया। और प्रभु ने बहुत स्मूथली सब कुछ करा। सबको याद है कि मूसा ने कैसे डिवाइड कर दी थी? याद है किसी को? हम्म। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहोवा ने उन लोगों को बोला कि यहोवा ने हम लोगों को मिस्र से बचाने के लिए महान शक्ति का उपयोग करा। वहां पे वो लोग कितनी प्रॉब्लम्स में थे, कितना उनके ऊपर परेशानी होती थी। हमने पहले वाली कहानियों में सुना हुआ है ना, कि पहले की स्टोरीज में, कि बहुत वो प्रॉब्लम में रहते थे, उनके ऊपर बहुत सतावन होता था। वहां के लोग उनको बहुत मारते पीटते थे और बहुत सारा काम कराते थे। सोचो कोई आपको भी बहुत सारा होमवर्क देता ही रहे, देता ही रहे, देता ही रहे, आप भी तो परेशान हो जाओगे ना। तो आपका भी मन करेगा कभी कभी खेल लूं थोड़ा सा, कभी कभी टॉफी खा लूं, कभी कभी थोड़ा सा सो जाऊं, पर लेकिन आपको कोई काम ही कराता रहे। तो ऐसे ही इनके साथ होता था, इनको बस काम 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 ही बोलते रहते थे ज्यादातर, इनको कुछ और करने नहीं देते थे, और काम भी इनको बहुत सारा और बहुत हार्ड वर्क मिलता था। फिर यहोवा ने लोगों को
लोगों को समुद्र के तट फिर प्रभु ने उनको वहां से नहीं निकाला, एक इजी रास्ते से नहीं निकाला जहाँ पे एक बहुत शॉर्टकट रोड थी। प्रभु ने इनको लंबा वाला रूट दिलवाया, क्योंकि अगर वो छोटे वाले रास्ते से जाते तो मिस्री उनका पीछा करते हुए आ जाते, है ना, और फिर उनकी लड़ाई होती और शायद से कोई मारा भी जाता। पर लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ प्लान करके रखा है। परमेश्वर ने भले ही इनको लंबा रूट दिया, बट वो एक बहुत इजी वे था। कितनी बार हमें भी ऐसा होता है कि हम लोगों को शॉर्टकट पसंद आते हैं, पर परमेश्वर की चीजों के लिए हमें पेशेंस रखना चाहिए कि हम लोग परमेश्वर पे विश्वास रखें और सही चीजों पे ट्रस्ट करें, कि प्रभु के भले वेट होता है उस चीज में, पर लेकिन वो चीज वर्थ इट होती है एकदम, कि हाँ ये चीज सही है एकदम से हमारे लिए। फिर यहोवा ने उन्हें दूसरे रास्ते पे से लेके गया, उनको लाल सागर वाले रास्ते पे से लेके गया जो मूसा ने डिवाइड करा था। आपको याद है? एक बार हाथ ऊपर करके बताएंगे किस किस को याद है कि मूसा ने लाल सागर को डिवाइड करा था? याद है ना? ठीक है। तो परमेश्वर उनको उस वाले रास्ते से लेके गया और बिना किसी दिक्कत परेशानी के प्रभु ने उनका बहुत ध्यान रखा। प्रभु ने उनको खाना भी प्रोवाइड करा, प्रभु ने उनको बेस्ट से बेस्ट चीजें प्रोवाइड करी, और प्रभु उनके साथ इनफैक्ट बादल की तरह एक बादल भी रखता था। सोचो किसी दिन बहुत गर्मी लग रही हो, आपको याद है जब हम लोग जुलाई जून में स्कूल जाते हैं, बड़ी गर्मी लग रही होती है स्कूल से आते टाइम, है ना, दोपहर के टाइम पे कितनी गर्मी लगती है, पानी की बोतल में से पानी भी खत्म हो जाता है कभी कभी, बहुत तेज प्यास लगती है, याद है सबको? तो ऐसी उस गर्मी में और अचानक से आपके पास बादल आ जाए ठंडा सा, आपको कितना अच्छा लगेगा, लगेगा या नहीं, है ना? तो ऐसे ही परमेश्वर उनके साथ दिन में एक बादल रखता था, और शाम के टाइम पे प्रभु रात के टाइम पे एक अग्नि रखता था उनके पास, एक अग्नि का खंबा, है ना? तो परमेश्वर देखो उनका कितना ध्यान रखता था, कि उनकी छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा, कि उनको कहीं पे भी कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़ जाए। ऐसे ही परमेश्वर हमारा बहुत ध्यान रखता है, कि हम लोगों को वो जानता है कि कहीं पे भी कोई मुश्किल ना पड़ जाए मेरे बच्चों को, कि उनके लिए मैं हर चीज प्लान करके चलता हूँ। हम तो बहुत छोटा सा चीज देख रहे होते, पर परमेश्वर हमारे लिए बहुत आगे का देख रहा होता है। कभी आपके साथ हुआ है कि प्रभु ने आपके लिए बहुत अच्छा काम करा हो? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, फिर भी दीदी के साथ भी हुआ होगा, आपके साथ हुआ है? एंजल के साथ एंजल के साथ हुआ? सॉरी, मैं जो बीच में छोटी बच्ची बैठी है उसका नाम भूल गई, आपको बता सकता है? आस्था। आस्था। हाँ, आस्था, आपके साथ हुआ है कुछ अच्छा काम? नहीं हुआ? हाँ हाँ, अच्छा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा कभी, प्रभु सबके साथ अच्छे काम करता है। अब आप ना ध्यान देना, कि कभी आपका कुछ खाने का मन कर रहा हो और आप ना, प्रभु हमारे लिए अचानक से लेकर आ जाता है। कभी कभी हमको स्कूल, हमें लग रहा होता है कि डांट पिटने वाली है, और मदद कर देता है। तो आज हम जानते हैं कि हमने क्या सीखा, है ना? तो आप मुझे कुछ बताओगे कि आज हमने क्या सीखा? कोई बच्चा बताना पसंद करेगा? कुछ क्या सीखा हमने? कोई बच्चा बताएगा? कुछ भी आज कहानी में से क्या अच्छा लगा, कुछ भी एक चीज भी याद हो आपको, कुछ याद एक है? वर्ड भी याद हो। जल्दी जल्दी बता दो प्लीज, वरना मैं दोबारा से कहानी सुनाऊंगी, सारी जल्दी से सुनाओ। कुछ भी याद नहीं है? चलो मैं आपको बताती हूँ कुछ, कि हमें अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में सिखाना चाहिए। आपको याद है कि उन्होंने कैसे प्रभु ने बोला था कि आप अपने बच्चों को बताना कि हम लोग ये फेस्टिवल क्यों मनाते हैं, और हम लोग ऐसे अपने पहलौठे को क्यों देते हैं। तो हम ये बहुत नेसेसरी है कि अपने बच्चों को या फिर अपने छोटे भाई बहनों को बताना परमेश्वर के बारे में। आप में से किसी का कोई छोटा भाई बहन है? आप बताते हो अपने भाई बहन को प्रभु के बारे में? बताते हो? दोनों का छोटा भाई है। गुड, तो हमको प्रभु के बारे में जरूर बताना चाहिए, पर वो नींदा करते हैं। है ना?
तो हम लोग अपना प्रभु के बारे में बताएंगे। आज हमारे चर्च में एक अंकल बता रहे थे कि हम लोगों को अपनी आने वाली जनरेशन्स को प्रभु के बारे में बताना है ताकि वो अच्छे से जान पाए, और हमें अपने प्रभु की महानता के प्रति आभारी होना चाहिए, कि हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि प्रभु ने हमारे लिए कितना कुछ करा हुआ है। आपको याद है कि प्रभु हमारे लिए कितना कुछ करता है, कि छोटी छोटी चीजों में हमारे लिए कितनी सारी ब्लेसिंग्स लेकर आता है। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि ये चीज हम डिजर्व भी करते हैं, पर परमेश्वर हमें वो देता है ना। प्रभु हमें हमेशा बेस्ट चीज देता है। तो अब मैं आपको होमवर्क के लिए मेमोरी वर्स नहीं दे रही हूँ, एक एक्टिविटी दे रही हूँ, और आप तीनों को मुझे करके देंगे, ठीक है? ओके। आपको एक पिलर ऑफ क्लाउड बनाना है और एक पिलर ऑफ फायर बनाना है। पिलर ऑफ क्लाउड के लिए हम लोग कॉटन का यूज करेंगे, और पिलर ऑफ फायर के लिए हम लोग येलो और ऑरेंज कलर के कलर्ड पेपर, ठीक है? ओके, ठीक है। आप सब बच्चे घर से बना के लाइएगा, ओके? और हम सब लोग प्रभु में बहुत आगे चलेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने छोटे भाई बहनों को प्रभु के बारे में अच्छा अच्छा बता सकें, ठीक है? ओके, थैंक यू सबको। जय मसीह की। अब हम लोग दीदी के साथ एक प्रेयर पे जाएंगे। हम उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, ठीक है बच्चों? प्रार्थना में जाएंगे, लेकिन मानसी भी जो है, मानसी बेटा दी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, हमारे साथ आज हमारे बीच में मानसी। तो मानसी बेटा इंस्ट्रूमेंट बता दो। दी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ दी, अब आ रही। हाँ, मैं पूछ रही थी कि मानसी की एज क्या है? दी 5 years। 5 years। ओके, वाह, मानसी तो हमारे सबसे यंग है हमारे बीच में। चलो, हम मानसी का वेलकम करते हैं। मैं हम लोग और हम चाहते हैं कि मानसी हमारे साथ घर से जुड़े। मानसी आप जुड़ोगे ना हमारे साथ? कर दो प्लीज। दी, क्लियर आवाज नहीं है आपकी, सॉरी दी, बार कट रहा है बार बार। अभी आ रही है आवाज? चलो, अभी आ रही है ना आवाज? जी दी। Truth? Just a second. अभी आ रही है आवाज? हाँ जी दी, आ रही है। ओके 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 ओके। हाँ, तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, और हो सकता है आज हमें दीदी ने सिखाया ना, मुझे पता है इस लेसन का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा, कि परमेश्वर हमारे साथ, हम जहां जहां रहते हैं हमारे साथ रहता है ना। आपने देखा ना कि पिलर मतलब क्लाउड की तरह, पिलर ऑफ फायर की तरह, जब उन्हें छाया की जरूरत थी, तब वो छाया की तरह हमारे साथ रहता था। और जब उन्हें बहुत लाइट की जरूरत थी तो वो आग की खंबे की तरह हमारे ऊपर चलता था, है ना। कितना बड़ा मिरेकल है। आपने कभी सोचा है कि अगर आप, जैसे केजिया दीदी बोल रही थी ना, हम बहुत तपती धूप में जाए, प्यास लग रही है, माजा किस किस को पसंद है? गर्मियों में हमें माजा पीने का मन करता है ना, आम वाला जो रस होता है, किस किस को पसंद है? हाँ, मानसी को भी पसंद है, हाँ, एंजल को पसंद है, आदि को पसंद है, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो हमें मन करता है ना, प्यास लगती है, कुछ अच्छा पीने का मन करता है। तो परमेश्वर, जैसे आस्था को लगा कि
हमें हो सकता है कि कई बार नहीं पता हो कि हमारे जो जीवन में प्रभु की ग्रेटफुलनेस, प्रभु की विश्वास योग्यता हमें नहीं पता हो, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों में भी प्रभु हमें आशीष देता है। हो सकता है हमारे साथ कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ हो, लेकिन छोटी छोटी चीजों में भी हम प्रभु की विश्वास योग्यता को देखते हैं। जैसे कि अब कभी आपका बहुत मन किया होगा कि आपको चॉकलेट खानी है, कभी आपको बहुत मन किया कि आपको कुछ अच्छा खाना है, और प्रभु आपको वही उस समय ला के दे देता है, किसी के थ्रू लेके आता है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मुझे कभी बहुत कुछ ऐसा खाने की इच्छा हो जो बहुत पर्टिकुलर हो, जो मेरे ही जगह में मिलता है, जहाँ पे मैं रहती हूँ, और वो मुझे प्रभु ने किसी के थ्रू भिजवा दिया है ना। तो सिर्फ यही नहीं, हमारी स्टडीज में और कई बार हमारे पेरेंट्स की लाइफ में, हमारे भाई बहनों के जीवन में भी हम अपने प्रभु की विश्वास योग्यता को देखते हैं। ठीक है, तो प्रभु हमारे साथ रहता है। अच्छा, आपको जो भी एक्टिविटी दी गई है उसको हम प्रार्थना करेंगे कि आप लोग करोगे, सब लोग करोगे ना। वो क्लाउड बनाओगे ना आप उस कॉटन से और पेपर से। आपको क्या बनाना है? फायर बनाना है। बनाओगे ना? जो जो बनाएगा वो हैंड्स रेस करेगा। करोगे कि नहीं करोगे? करोगे, आपको करना, और मम्मी से भी दोनों बनाना है, और मम्मी से भी पूछना है कि कैसे बनाना है। ठीक है, तो हम लोग बनाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप हमारी सहायता करो, आप हमारे साथ रहो। और अगर आप में से किसी ने अपने पापों के लिए क्षमा नहीं मांगी है, तो हमने देखा ना, प्रभु ने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया, मेमने की नाई, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध और पवित्र होते हैं, और हम अपने पुराने जीवन से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, और एक नया जीवन जी सकते हैं। तो अगर आपने कभी अपने जीवन में कोई भी छोटा गलत काम किया है, मम्मी पापा से झूठ बोला है, टीचर से कुछ छुपाया है, होमवर्क टाइम पे नहीं किया है, तो आप आज अपने घर में जाके घुटने टेक के, यीशु आप मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन को बदल दे, मैं आगे से गलत काम नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो, तो अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे और आंखें बंद। क्लोज योर आईज, फोल्ड योर हैंड्स। क्लोज योर आईज, फोल्ड योर हैंड, है ना। गुड, हाँ गुड। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के लेसन के लिए, केसिया के लिए, जिसके द्वारा प्रभु जी आपने मुझसे भी बात की। हम कई बार आपकी विश्वास योग्यता को समझ नहीं पाते हैं, आपके प्रेम को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु। और जहाँ कहीं पाप है, गलत बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप उन सब बातों को दूर करें, और प्रभु पवित्रता का जीवन जीने के लिए अनुग्रह करें मुझे नहीं, हम जो सिस्टर्स यहाँ पे जुड़े हैं, जो बच्चे हैं, धन्यवाद देती हूँ प्रभु एंजल के लिए, हैदराबाद से जुड़ी है, और एंजल, आस्था, और प्रभु आदि और मानसी के लिए प्रभु इनको आपके लहू में छुपाती हूँ कि आपके प्रेम और भय में बड़े पश्चातापी हृदय दे, एक्टिव कॉन्शियस दे। जब पाप करते हैं तो प्रभु उस पाप को मानकर प्रभु आपके लहू में धुल कर प्रभु वो शुद्ध हो सके, और आपकी पवित्रता में आपके पीछे जीवन बिताएं, आपके पीछे चल सके। और इन बच्चों के जब एग्जाम्स आने वाले हैं प्रभु आप तैयारी दें, प्रभु फोकस्ड रह सके, कंसंट्रेट करें, प्रभु जी इधर उधर की बातों पे ध्यान न लगे, लेकिन आपके वचन पे और प्रभु स्टडीज पे ज्यादा ध्यान दे प्रभु जी, और आपके प्लान्स उनके जीवन में पूरे हो सके। उनके मम्मी पापा के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि, और धन्यवाद भी देते हैं कि आप अलाउ करते हैं उनके द्वारा प्रभु की बच्चे जुड़ पाते हैं, और उनके मम्मी पापा को भी अपनी आत्मिक बुद्धि, समझ और ज्ञान दे कि वो आपके जो बच्चे, जो वरदान आपने दिए, आपके प्रेम में बढ़ा सके। प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें भी बुद्धि दे कि किस तरह से बच्चों को आपके नजदीक लेकर आना है। प्रभु प्रार्थना करती हूँ बच्चे जो एक्टिविटी दी है वो कर सके, आलस न करे, और टाइम से अपने काम को पूरा करे। प्रभु जी आप इस वचन को हम भूले ना और याद रख सके। मेरी प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। चलो, जय मसीह की सब बच्चों को। जय मसीह की सभी को। सब प्लीज क्राफ्ट बना के लाना, एंजल, आदि, मानसी, ठीक है। सब बच्चे प्लीज अपना क्राफ्ट बना के भेजेगा, मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ आपके क्राफ्ट देखने के लिए। ओके, प्लीज मुझे भेजना। बाय।